Hello student, this is Avinash and today we will read the second chapter of HCB book A Gift of Chappal. A Gift of Chappal, Chappal means slipper. So before we going to read the chapter, we have to know something about the chapter, some pre-knowledge. What? Mridyu is a young girl growing up in Madras, now named as Chennai, with Tapi, her grandmother, तथा her grandfather. मृत्यु नाम की एक लड़की जो कि चेन्नई में रहती है, चेन्नई में बढ़ रही है अपने दादाजी के साथ और अपनी दादी जी के साथ। ठीक है, ये चेन्नई मद्रास में जो दादी जी होते हैं उन्हें कहा जाता है तापी और दादाजी को कहा जाता है थाता। ओके, वन आफ्टरनून तापी takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. एक दिन दादी जी ने मतलब तापी ने मृत्यु को लेकर उसी के आंटी के घर मीना, उसके आंटी का नाम क्या था? रुकुमनी। ओके, रुकुमनी के घर ऐसे ही घुमाने के लिए ले गई ताकि मृत्यु अपनी कजिन्स लाली, रवि और मीना के साथ थोड़ा वक्त बिता सके। वो दादी जी उसे लेकर गई। तो उसके बाद ये कहानी हम पढ़ते हैं कि क्या हुआ है। ओके, स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर, रवि एंड मीना रस्ट आउट एंड रवि पुल्ड मृत्यु इनटू द हाउस। जब वो उनके घर पहुंच गए तो मीना जो रुकुमनी है, उनकी जो आंटी है, वो दरवाज़ा खोलती है, हंसते हुए दरवाज़ा खोलती है और उनको वेलकम करती है। और रवि और मीना रस्ट भाग कर आते हैं और मृत्यु को खींचकर घर के अंदर ले जाते हैं। पुल्ड, वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृत्यु। तो फिर मृत्यु उन्हें रोक कर कहती है कि रुको रुको, मुझे अपनी चप्पल तो निकालने दो। फिर she set them out neatly near a pair of large black ones. फिर वो अपनी चप्पल को उतारती है और एक वहाँ पर बड़ा ब्लैक कलर का चप्पल होता है, उसी के पास वो साफ बहुत अच्छी तरह से सजाकर रख देती है। Those were grey, actually with dust. जो ब्लैक्स की बात होता है एक्चुअली वो उसका कलर क्या हो गया था? ग्रे। और क्यों हुआ था? ये धूल के वजह से, क्योंकि वो चप्पल पुराने हो गए थे और जब भी हमारा चप्पल पुराने हो जाते हैं तो वो अपना कलर चेंज हो जाता है थोड़ा, तो वो ब्लैक से हो गया था ग्रे। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वे लॉन्ग एंड स्क्राउनिंग। और फिर आपने देखा होगा कि चप्पल जब ज़्यादा दिन तक पहना जाता है तो उसमें टो की पैर चिन्ह आ जाते हैं, हमारे जो उंगलियों की चिन्ह उस चप्पल में आ जाते हैं। तो वो उस चप्पल में भी चिन्ह आ गए थे, मतलब बहुत पुरानी चप्पल था। ठीक है, तो उसमें दो बड़े बड़े और मतलब गोल थे जो कि हमारा टो का होता है। ठीक है, जो कि बिग टो, पाँव के जो बिग टो होते हैं उसमें उसका जो पैर चिन्ह है वो थोड़ा बड़ा हो गया था। एंड स्क्राउनी, स्क्राउनी मीन्स थीन, पतला भी हो गया था। देन ये था चप्पल के बारे में। ओके, देन मृत्यु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. तो मृत्यु को ये सोचने के लिए वक्त ही नहीं मिला कि ये किसका चप्पल है और इस तरह से है, क्योंकि रवि उसको खींचते हुए लेकर चला गया था अपनी बगीचे, बैकवर्ड मतलब घर के पीछे की तरफ ले गया था। बिहाइंड ए थिक बीटर बेरी बुश, एक जो बेर होता है ना, बेरी का मतलब बेर होता है बीटर। ठीक है, बीटर बेरी बुश एक बुश है, उसी के पीछे उसको वो खींचकर ले गया था। देयर इनसाइड ए टॉल फुटवॉल लाइन्ड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड lay a very small kitten lapping of milk from a coconut half shell. वो बेरी बुश जो है उसके पीछे था क्या? उस बेरी बुश के पीछे एक फटा हुआ जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल का कवर, वो फटा हुआ और जो कि
उसमें बालू भरता हुआ, फिल विथ सैंड, उसके ले ए वेरी स्मॉल किटन, उसके ऊपर एक स्मॉल मतलब छोटा सा बेबी, किटन मतलब बेबी ऑफ कैट, बिल्ली का बच्चा एक वहाँ पर सोया हुआ था। एंड लैपिंग ऑफ मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, और जो कोकोनट का हाफ सेल होता है, सेल जो होता है ना, हम छोटे बच्चे खेलने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, कोकोनट का जो सेल होता है उसमें थोड़ा सा दूध था और उसी को वो अपने जीभ से चाट रहा था, लैपिंग ऑफ। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग सेड मीना। और मीना कहती है कि इसे आज हम अपने गेट के बाहर, ये हमें गेट के बाहर मिला और बहुत नादान होकर, बहुत मतलब मायूसी से म्यू म्यू कर रही थी। और इट्स सीक्रेट, अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर पद्दू मामा's हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट। और फिर मीना कहती है कि ये एक रहस्य है, सीक्रेट है। क्यों सीक्रेट है? क्योंकि उनकी जो दादी है, ठीक है, मीना की जो मीना जो आपको मीना का जो दादी है, कहती है कि मम्मा कहती है कि जो दादी है अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो वो मामा के घर, पद्दू मामा के घर चले जाएंगे। सो पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि। फिर वहाँ पर रवि कहता है कि लोग हमें ये सिखाते हैं कि बच्चे जो एनिमल के साथ कभी भी खराब व्यवहार मत करो, एनिमल के साथ हमेशा दयालु बनो, लेकिन जब हमारी बारी आती है, हम जब उसको ले आते हैं तो हमारे ऊपर वो चिल्लाते हैं, स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, हमारे ऊपर वो चिल्लाते हैं और कहते हैं कि ये कैसा जानवर, ये कैसा गंदा जीव जंतु, क्रिएचर मतलब होता है जंतु, ये कैसा गंदा चीज़ को हमारे घर में ले आते हो। Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? और फिर वो कहता है कि पता है तुम्हें कि थोड़ा सा दूध, इसके लिए जो किटन के लिए जो दूध खा रहा था, कह रहा है कि ये थोड़ा सा दूध लाने के लिए मुझे कितना परेशानी होना पड़ा। पति शो में विथ ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, पति ने मुझे देख लिया कि मैं एक ग्लास में, मेरे हाथ में एक ग्लास था, पति ने देख लिया। देन आई टोल्ड हर आई एम हंग्री, और फिर मैंने उसको कहना पड़ा कि मुझे भूख लग रहा है और मैं ये चीज़ पढ़ा, एंड आई वांट टू ड्रिंक इट, और मैं इसको पीना चाहता हूँ। ठीक है, पति ने उसे ग्लास में दूध लेते हुए देख लिया था और फिर ये छुपाने के लिए बोला कि मुझे भूख लग रहा है और मैं इसको पीना चाहता हूँ। तो फिर बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरह से वो मुझे देखे, I had to drink most of it to throw her off the scent. तो उनके नज़र में, उनके आँखों के सामने मेरे ऊपर कोई शक ना आए, इसलिए उनके सामने मुझे उस ग्लास से दूध को पीना पड़ा। और फिर then she wanted the tumbler back, और फिर उसके बाद वो दादी ने बोले कि वो ग्लास, टम्बलर मतलब यहाँ पर ग्लास ही लेते हैं, ठीक है, ग्लास, टम्बलर का मतलब होता है कंटेनर जिसमें कुछ चीज़ें रखी जाती है, तो कंटेनर यहाँ पर है कौन, ग्लास, तो टम्बलर यहाँ पर ग्लास लेते हैं। तो फिर कहते हैं कि तापी ने फिर मेरे से वो ग्लास लेने की चाहत की, तो मैंने कह दिया कि पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। और फिर मुझे ये कहना पड़ा कि पार्टी मैं इसको साफ कर लूँगा, आप इसके लिए क्यों दिक्कत में, क्यों परेशानी में पड़ेंगे। आई टोल्ड हर I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendran. फिर वो क्या कहा, उसने कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी भाग कर आए और फिर जो थोड़ा सा दूध बचा था उसको नारियल की जो होल है, सेल है, उसमें डालना हुआ और फिर उसको लेकर मुझे वो टम्बलर को लेकर जल्दी से जल्दी धोकर सही उसके सही जगह में रखना पड़ा, एंड ताकि दादी जी को कुछ भी बात सस्पिशियस मतलब उसका कोई भी चीज़ शक में ना आ जाए, संदेह में वो ना आ जाए।
नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र। और फिर कहा कि हमें अभी कुछ ना कुछ अलग सोचना पड़ेगा ताकि हम महेंद्रन को पिया से कुछ खिला सकें। तो महेंद्र, द लिटिल किड's नेम इज महेंद्र। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज ए रियल नेम। जब महेंद्रन ये नाम सुना तो जो मृदु था वो थोड़ा इम्प्रेस्ड हो गया। वाह, कैसा नाम है, ये तो कोई रियल इंसान का नाम होता है। ऐसा नहीं लगता है कि कोई क्यूट किटी कैट नाम हो सकता है। इस तरह सब किसी नहीं दिया जाता है, जैसे कैट का नाम दिया जाता है आपका क्यूटू, किटी, स्मॉल अलग सा नाम होता है, लेकिन महेंद्र ये कैसा एक नाम है। तो तभी उसके बाद जो रवि कहता है, एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुणे, MP पुणे शॉर्ट फॉर्म इफ यू लाइक। और फिर वो उसको डिस्क्राइब करते हुए बोलता है कि महेंद्र वर्मा पल्लव पुणे इसका पूरा नाम है, और अगर तुम चाहती हो तो इसका शॉर्ट में भी बुला सकते हो कि MP पुणे। ही इज द फ्राइन ब्रेड ऑफ कैट। और कहता है कि ये एक बहुत ही अच्छा बिल्ली के प्रजाति है। ब्रेड मतलब होता है प्रजाति, ठीक है। जस्ट लुक एट हिज फॉर लाइक ए लायंस मैन। और फिर कहता है उसको तारीफ करते हुए देखे तो देखो उसके फॉर को देखो। फॉर मतलब क्या होता है, उसके शरीर में जो बाल होता है उसको फॉर कहते हैं। तो जस्ट लुक एट इट्स फॉर, इट्स लुक्स लाइक लायंस मैन। और कहता है कि ये जैसे लायन की मैन मतलब होता है गर्दन में जो बाल होते हैं लायन के, उसको मैन कहा जाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि देखो इसके बाल, इसके फॉर को देखो जैसे लायन के गर्दन में होते हैं उसी तरह दिख रहे हैं। एंड यू नो what the emblem of the ancient Pallav king was, don't you? और फिर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो प्राचीन पल्लव राजा थे उनके प्रतीक जो, या फिर राज्य चिन्ह, एम्बलम का मतलब होता है प्रतीक या फिर राज्य का चिन्ह, क्या था? He looked expectantly at मृदु। और ये मृदु को मतलब रहस्यमय उम्मीद से देख रही है और पूछ रही है कि क्या तुम्हें पता है कि पल्लव जो पुराने राजा थे, पल्लव राजा, उनका एम्बलम राज्य का चिन्ह क्या था? मृदु गिगल्ड मतलब होता है धीमे से हंसना, खिखी करके हंसना। देन थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम। फिर रवि कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं जोक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल ठीक है, कुछ समय रुको, आई विल शो यू सम टाइम, मैं कभी तुम्हें यह बात दिखा दूंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, ही सेड मिस्टीरियसली। मिस्टीरियसली मीन्स होता है रहस्यमय तरीके से। फिर रवि उससे पूछता है, वो उसको बोलता है कि ये बात तो साफ हो गई कि तुम्हें इतिहास के बारे में एक भी चीज़ पता नहीं है। और फिर ये बात बोलने के बाद वो बोलता है कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम का जो जगह है उसके बारे में जानते हो? क्या वहाँ पर तुम कभी गई हो? तो व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, तो फिर उसने उसके बारे में डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। जब हम वहाँ पर हमारे क्लास के बच्चे जब उस महाबलीपुरम को गए थे, आई सो ए स्टैचू ऑफ हिज थाथस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर उसने अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया कि मैं जब वहाँ पर गया था तो वहाँ पर ऐसा था, वैसा था, वैसा था। वो अपने कहानी बताना शुरू कर दिया। और फिर कहता है फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। और वो कहता है कि सच्चाई तो ये है कि ये जो बिल्ली है ये पुराने डिसेंडेंट मतलब होता है वंशज, ठीक है। ये कहता है कि पुरानी जो बिल्ली है, प्राचीन जो बिल्ली थे, उसी का ही ये एक वंशज है। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नॉन अदर देन द लायन। और फिर कहता है कि ये विज्ञान भी कहता है कि जो कैट है वो किसके रिलेटिव है? जैसे लायन का, नॉन अदर देन द लायन से, वो सिंह का ही ये एक रिलेटिव है, बहुत नज़दीक रिलेटिव है, ये विज्ञान भी कहता है।
एंड द पल्लव लायन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। और फिर वो कहता है कि जो पल्लव राजा का जो साम्राज्य था, उनके जो राजत्व था, उसमें डायनेस्टी मतलब होता है साम्राज्य। वो कहता है कि पल्लव राजाओं का जो साम्राज्य था, उनका प्रतीक क्या था पता है? उनका प्रतीक था एक लायन। तो वो कहता है द पल्लव लायन, ठीक है, पल्लव लायन द एम्बलम ऑफ द पल्लव डिनास्टी। फिर रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बीटरबेरी बुश। ये कहते हुए वो जो बीटरबेरी बुश के चारों तरफ घूम रहा था, चलते ही जा रहा था। वेविंग ए ट्विग ऑफ एंड डाउन, ट्विग मतलब होता है टहनी, ठीक है, उस झाड़ियों की टहनी एक पकड़ के हाथ में वो अप डाउन करके वो हिला कर वो ये बात उनको बता रहा था। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसके आंखों में चमक थे क्योंकि वो एक चीज़ बयां कर रहा था। और दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और फिर वो कहता है कि ये कोई ऐसा वैसा बिल्ली नहीं है, ये एक वंशज है। डिसेंडेंट मतलब होता है वंशज, जो जिसके किसी का वंश से कोई आगे बढ़ाता है या फिर किसी को वंश से कोई जुड़ा होता है, वंशज। तो वो कहता है कि ये कोई और नहीं है, ये वंशज है किसका? जो महाबलीपुरम जो था ऋषि कैट, उसी का ही ये एक वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको एक बात याद भी दिला देता हूँ कि इजिप्ट में, पुराने इजिप्ट में बिल्लियों को पूजा की जाती थी। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड ब्रिद्यू एक्सचेंज लुक्स। और ये बात वो जोर जोर से बोल रहा था वहाँ पर, और वो अपनी आवाज़ को कभी वो किसी का तारीफ से पूरा जोर से कर रहा है तो कभी धीरे से कर रहा है, वो अपनी आवाज़ को ही चेंजेस कर रहा है। तो इस बात को कौन देख रहा है? मीना और मृदु और मीना आपस में देखे और अपनी लुक्स एक्सचेंज के मतलब एक दूसरे को देखे। एंड फिर मीना कहा, क्या कही? व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग। तो फिर वो कह रहा है कि तुम्हें इससे क्या करना है, ये तो उनकी हिस्ट्री है, तुम्हें इससे क्या करना है। तभी रवि कहती है, उसको रिप्लाई करके कहती है, हु आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड गडेस बस्टेड, या दैट्स इट। वो कहता है कि मैं, तो फिर जब मीना ने उससे पूछा कि तुम्हें इसे क्या करना है, तो रवि ने बोला कि मैं तो ये सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि ये एक वंशज है। किसका वंशज है? जो पुराने जमाने की जो पुराने इजिप्टियन थे, उनके जो देवी है, देवता, गॉड नहीं देवी। तो वो कहता है कि नहीं, पुराने इजिप्टियन जो उनके देवी है, ये उन्हीं के ही एक वंशज है। सो इससे क्या? फिर रवि कहता है कि वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट गॉडेस was a stowaway in one of the Pallava ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is। रवि ने उन्हें ये कहानी बयां करते हुए बोला कि जब पल्लव शिप इजिप्ट से आ रहे थे तो उस शिप में एक बिल्ली, वहाँ का एक बिल्ली जो कैट गॉडेस है, ठीक है, वो छिपकर एक शिप में यहाँ तक मतलब महाबलीपुरम तक आ गई थी, और तभी से ये उन्हीं का वंशज है। और ये जो हमारे पास बिल्ली है, ये भी उन्हीं का ही वंशज है। ये उसका पूरा कहानी बयां कर दिया। देन रवि फ्लोरिश हिज ट्विग एट महेंद्रन, और फिर उसने जो झाड़ी जो टहनी पकड़ा था उसको किसके ऊपर फेंक दिया? उस बिल्ली के ऊपर, जो छोटे से किटन था, महेंद्रन के ऊपर फेंक दिया। एमपी पुनई हियर, और यहाँ पर आ गया वो एमपी पुनई, और उसको जो उस टहनी को उसके ऊपर पॉइंट आउट करके दिखा रहा है कि ये देखो, ये एमपी पुनई और इधर आ गया, उन्हीं का ये वंशज है, यहाँ पर वो आ गया। हुप यैक ही श्रिक्ड, और वो चिल्लाते हुए कहा वाओ, कि यहाँ देखो, वो क्योंकि वो अंदर से ही खुश हो गया था कि कोई एक एंशिएंट इजिप्टियन के ही ये एक वंशज हो जो कि उसके पास है। तो वो बहुत ही खुश हो गया और वाह करके एक जोर से आवाज़ किया, और वो बहुत ही अंदर से बहुत ही खुश भी था।
देन तभी इस बात को देखिए महेंद्रन लुक्ड अप ऑल अराउंड, और जब उसने तो जो टहनी था उसके ऊपर देखा दिया तो महेंद्र थोड़ा सचेत हो गया। ऑल अराउंड मतलब सचेत हो जाना, जागृत हो जाना, जाग जाना। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, और फिर उसने क्या किया, वो जस्ट अपनी नाखून को उस जो कोकोनट सेल था उसके ऊपर तेज धार करने लगा, मतलब घिसने लगा। Then but worse than Ravi's awful hoof ache was a screech, लेकिन तभी जो एक करके जो जोर से आवाज़ किया था उससे भी बदतर, ऑफुल मतलब और भी खराब क्या था, और भी एक खराब आवाज़ वहाँ पर आया, और वो था कौन, वो है क्रीच करके एक आवाज़ आया, जो कि महेंद्र जो रवि चिल्ला रहा था उससे भी वो आवाज़ खराब था। फ्रॉम द विंडो, खिड़कियों से ये आवाज़ आया। व्हाट ए वेट साउंड, तो फिर वो वेट का मतलब होता है क्या, खराब, वेट का मतलब होता है खराब, ठीक है। तो कहता है कि ये कितना गंदा आवाज़ है। इफ मृदु वॉज स्टैडल्ड, MP पुणे वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, तो जब ये आवाज़ सुना, अगर मृदु चौंक जाता, अगर वो मृदु डर जाती, तो उसके पास जो बिल्ली थी वो भी डर जाती और शायद उसके ऊपर झपट्टा मार देती, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो डर जाती, जो बिल्ली बैठी थी वो डर जाती। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और फिर उसके जो पीछे चौंक गया, ठीक है, बिल्ली चौंक गया, और उसके जो पीछे हेयर स्टैंडिंग मतलब उसका जो पूंछ, उसका पूंछ को ऊपर कर दिया, ठीक है, पूंछ को ऊपर कर दिया। एंड ही बाउंस्ड ऑफ एंड स्क्वाडेड टुवार्ड्स अ बम्बो ट्री ऑफ रेड चिलीज, और फिर वो दौड़कर भागने लगा। ही बाउंस्ड अप, एक झपट्टा लगाया, बाउंस्ड अप मतलब जंप करना, ठीक है, बाउंस्ड ऑफ एंड स्कडेड टुवार्ड्स अ बम्बो ट्रे ऑफ रेड चिलीज, एक बम्बो का ट्रे था जिसमें लाल मिर्च सुखाने के लिए बाहर रखे गए थे, उसके ऊपर उसने जंप कर दिया। स्कडेड टुवार्ड्स मतलब जल्दी जल्दी उसके तरफ वो भागने लगा। स्कडेड मतलब होता है जल्दी जल्दी से भागना। एंड देन ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और बीनीथ का मतलब होता है अंडर, और उसके नीचे वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था। He tipped a few chilies over himself, और जो सूखी मिर्ची थे उसमें से कुछ अपने ऊपर भी उसने गिरा दिए थे। Meow, he howled miserably, howled का मतलब होता है गरजना, and miserably मतलब होता है बुरी तरह से, और वो बुरी तरह से चिल्लाए, जैसे होता है बिल्ली जब गुस्सा हो जाता है या फिर डर म्याऊ करके चिल्लाते नहीं, ये ऐसा आवाज़ में उसने थोड़ा मोटा आवाज़ में चिल्लाया म्याऊ करके। देन द क्रीचिंग वेंट ऑन, तो वो जो क्रीचिंग जो आवाज़ था वो चलते ही जा रहा था, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु, तो मृदु ये सुनकर बोलता है कि ये कैसा शोर है। तो तभी रवि ग्रंटेड मतलब अपनी भारी वॉइस आवाज़ में कहता है कि ये लाली का आवाज़ है, लाली जो कि वायोलिन बजाना सीख रही है, ठीक है। और वो तो रवि ने उसने कहा कि ये लाली का आवाज़ है जो कि वायोलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, और वो कहता है वो कभी भी कोई एक चीज़ नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन whizzing on and on while Lali is all the time drilling, going completely off track, और कहता है कि ये मास्टर आते हैं वो बहुत ही अच्छा सा धुन बनाकर उसको सिखाते रहते हैं, लेकिन लाली है कि हमेशा बेसुर हो जाती है, ऑफ ट्रैक मतलब वो सुर से हट जाती है, और ये गंदा आवाज़ जो शोर है वहीं से निकलती है। तो ये था आपका पार्ट 1, इसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे पार्ट 2। थैंक यू।